तुमने कभी एक चीज़ नोटिस किया है कि कभी कभार क्या होता है कि कोई एक ऐसा बंदा होता है जो एक रूम में एंटर करता है और सबकी नज़र उसकी तरफ चली जाती है। नॉट बिकॉज ऑफ देयर अपेयरेंस, नॉट बिकॉज ऑफ देयर क्लॉथ्स, बट बिकॉज ऑफ देयर प्रेजेंस। उनकी जो वो एनर्जी है वो उनके अपेयरेंस से नहीं आती, वो आती है उनके माइंड से। एंड हियर इज द थिंग कि तुम्हारी बॉडी वही रिफ्लेक्ट करती है जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा होता है। लेट मी ब्रेक डाउन कि कैसे तुम्हारा जो फिजिकल अपियरेंस है, तुम्हारा जो बोलने का तरीका है, तुम्हारा जो पोस्चर है, हर एक चीज तुम्हारे माइंड से लिंक्ड होती है। लाइक तुमने कभी ऐसा नोटिस किया है कि जब तुम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो उस समय तुम्हारे जो शोल्डर्स है वो थोड़े रिलैक्स्ड है, तुम्हारी चेस्ट ऑटोमेटिकली चौड़ी हो जाती है, और जब तुम चलते हो तो तुम्हारे जो स्टेप्स होते हैं वो भी डेलिबरेट होते हैं। यू आर वॉकिंग कॉन्फिडेंटली, तुम कॉन्शियस होते हो उस हिसाब से। बट जब तुम्हारा ब्रेन फॉगी होता है, जब तुम्हें कुछ पता नहीं होता, तुम क्या कर रहे हो, एंग्शियस होते हो, डिस्ट्रैक्टेड होते हो, तब तुम इस चीज से कॉन्शियस होते हो कि तुम अभी कॉन्फिडेंट नहीं हो। और उस समय तुम्हारे जो शोल्डर्स है वो भी स्लाउज्ड हो गए, तुम्हारा पोस्चर भी अपराइट नहीं होगा। मतलब लोग तुम्हें देख के समझ जाएंगे कि इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है या कुछ तो इसके साथ गलत है, कुछ तो है। बस तुम्हारा जो प्रेजेंस होता है वो ऑटोमेटिकली सबको बता देता है, इसलिए फिर तुम्हारे हर एक मूवमेंट हेजिटेंट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक हफ्ते तक तुम रेगुलर वर्कआउट्स लगाते हो तो वीकेंड में तुम ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट फील करोगे, तुम्हारे जो बॉडी होगी वो पम्प्ड फील करेगी, तुम्हारी चेस्ट ऑटोमेटिकली अपराइट होगी, चौड़ी होगी, और तुम ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट फील करना चालू करोगे। तुम ऐसे चौड़ में चलोगे, वो एक अंदर से कॉन्फिडेंस आता ही है। तुम्हें किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि तुम डिसिप्लिन्ड हो, लोगों को दिख जाता है, वो तुम्हारे प्रेजेंस से ही दिख जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि कैसे तुम्हारे जो वर्कआउट्स है वो तुम्हारे माइंडसेट को रिइंफोर्स करता है। तुम्हारे जो वर्कआउट्स है वो एक्चुअली में सिर्फ तुम्हारी फिजिकल ट्रेनिंग नहीं करते, बल्कि वो तुम्हारी मेंटल ट्रेनिंग भी करते हैं। वो सारे रेपिटेशंस जो तुम जिम में लगाते हो या कैलिस्थेनिक्स में लगाते हो, उससे सिर्फ तुम्हारी मसल्स बिल्ड नहीं होती है, उससे तुम्हारी विल पावर भी बिल्ड होती है, तुम्हारी रेजिलियंस बिल्ड होती है, और वही सेम एनर्जी तुम्हारे माइंड में भी फ्लो करने लगती है। तुम क्लियरली सोचने लगते हो, तुम्हारे जो मूवमेंट्स होते हैं वो क्विक होने लगते हैं पहले के मुकाबले। मतलब जो तुम्हारे डिसीजंस होते हैं उस पर तुम जल्दी रिएक्ट करते हो क्योंकि तुम कॉन्फिडेंट होते हो। तुम्हारा बोलने का तरीका भी चेंज होता है थोड़ा बहुत। और इंटेंस सेशन कंप्लीट करने के बाद जब तुम बाहर निकलते हो तो लोग फील कर लेते हैं भाई। और ये सिर्फ स्ट्रेंथ तक लिमिटेड नहीं है, जब तुम पे मेंटल क्लियरिटी आने लगती है, तुम्हारा माइंड क्लियर होने लगता है, तो तुम अच्छी तरीके से कम्युनिकेट भी करते हो, तुम फोकस अच्छी तरीके से करते हो चीजों पे, चाहे फिर बुक पढ़ना हो, किसी स्किल पे काम करना हो, हर चीज में तुम अच्छे तरीके से फोकस कर सकते हो। और जब तुम फोकस्ड होते हो तुम पढ़ाई भी अच्छे से कर पाते हो, तुम किसी स्किल पे अच्छे से काम कर पाते हो। इवन मेरे साथ भी होता है, अगर मैं फिजिकली एक्टिव नहीं रहता हूँ तो मैं बाकी चीजों पे भी फोकस नहीं कर पाता हूँ। हो सकता है ये सिर्फ मेरे साथ हो, ऐसा तुम्हारे साथ ना हो, बट इट इज ऑल अबाउट माइंडसेट या मेंटालिटी कह लो या आइडेंटिटी कह लो। जब तुम्हारा माइंड एकदम फोकस्ड होता है तो तुम आर्टिकुलेट भी अच्छे तरीके से कर पाते हो। तुम्हारी जो टोन होती है, तुम्हारा जो बोलने का तरीका होता है, जिस तरीके से तुम वर्ड्स पुट ऑन करते हो, लोगों को पता लग जाता है कि ये वेल रेड पर्सन है और इसके पास अच्छा खासा नॉलेज भी है। एंड आई फील कि तुम्हारी अपेयरेंस से ज्यादा तुम्हारा प्रेजेंस मैटर करता है। लाइक थिंक अबाउट इट, अगर तुम्हारे पास अपेयरेंस है, तुम अगर सिर्फ अपने अपेयरेंस के बेस्ड पे दूसरों को अट्रैक्ट कर रहे हो तो वो सिर्फ एक तरीके से खोखला अट्रैक्शन होगा। अगर तुम्हारा बेस सिर्फ अपेयरेंस है और तुम्हारे पास कोई ढंग की पर्सनैलिटी नहीं है, तुम्हें बोलना नहीं आ रहा ढंग से, तो वो ऑटोमेटिकली ग्लो डाउन कर देता है भाई, टू बी ऑनेस्ट। अगर तुम्हारे लुक्स अच्छे नहीं है तुम बाकी चीज़ों पे ध्यान दे सकते हो, और ऐसा नहीं है कि तुम अपने लुक्स को इम्प्रूव नहीं कर सकते। ऑब्वियसली तुम अपने लुक्स को इम्प्रूव कर सकते हो, तुम अपने बात करने के तरीके पे काम कर सकते हो, अपनी कम्युनिकेशन अच्छी कर सकते हो, एक अच्छी फिजिक बिल्ड कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास लुक्स नहीं है और बाकी चीजों पे तुम काम करोगे तो तुम ऑटोमेटिकली अट्रैक्टिव बन जाओगे भाई, इट्स अ फैक्ट, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। तुम जितने अच्छे तरीके से अपने वर्ड्स को रखोगे ना भाई बात करते समय, वो उतना ही अच्छा लगता है। फॉर एग्जाम्पल हार्दिक पांड्या, उसका प्रेजेंस देखा है तुमने? वो ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, फिर भी देखो वो जिस तरीके से वो बात करता है, जिस तरीके से वो अपने आप को कैरी करता है, जो कॉन्फिडेंस है उसमें, दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। अपना प्रेजेंस मेंटेन करके रखता है वो ऑटोमेटिकली लोगों को पसंद आता है, तुम उससे सीख सकते हो। योर प्रेजेंस इज नॉट जस्ट अबाउट लुक्स, इट्स अबाउट हाउ यू कैरी योर सेल्फ। हर वो छोटे छोटे गेस्चर्स, वो हैंड मूवमेंट जब तुम बात करते हो, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट, ये सारी चीजें तुम्हारा प्रेजेंस बिल्ड करती है। और रही बात लुक्स की, वो भी तुम इंप्रूव कर सकते हो अच्छी डाइट लेके, अच्छी फिजिक बिल्ड करके, तुम्हारा पोस्चर ठीक करके। तुम बस अगर इतने बस चीजों को इंप्रूव कर लोगे तुम ऑटोमेटिकली इंप्रूव करने लगोगे। अब ऐसा भी नहीं है कि तुम एकदम मॉडल बन जाना है, नहीं भाई, तुम अगर थोड़ा बहुत भी चेंज कर लोगे अपेयरेंस में, इट्स मोर देन इनफ। और ये सब चीजें अगर तुम्हें बिल्ड करना है तो उसके लिए लगती है कंसिस्टेंसी और रिपीटेशन। स्टार्टिंग में चीजें तुम्हें कॉन्शियसली ही करना पड़ेगा, हर एक चीज को तुम्हें कॉन्शियसली करना पड़ेगा, बाद में वो तुम्हारी हैबिट बिल्ड हो जाएगी। और एक बार तुम्हारी बॉडी अडेप्ट कर ली, तुम्हारे माइंड ने अडॉप्ट कर लिया, फिर ये सारी चीजें तुम्हारे लिए एफर्टलेस हो जाएगी। एंड भाई तुम्हारा प्रेजेंस मैटर करता है मोर देन योर अपेयरेंस। आई मीन अपेयरेंस एक तरीके से एडवांटेज देता है, बट तुम्हारा प्रेजेंस बहुत ज्यादा मैटर करता है। लोग तुम्हारी एनर्जी पे रिस्पॉन्ड करते हैं, नॉट योर वर्ड्स। अगर तुम किसी भी चीज को कॉन्फिडेंट तरीके से, क्लैरिटी और कामनेस के साथ बोलोगे तो तुम्हें हर कोई सुनेगा। तुम्हारी प्रेजेंस एक ऐसी चीज है
या तुम्हें ढेर सारा अटेंशन देगी और तुम्हें कुछ प्रूव करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। योर एक्शन मैटर्स मोर देन योर वर्ड्स। तो अब तुम इस चीज को प्रैक्टिकली रोज कैसे कर सकते हो? तुम अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हो, मेडिटेशन करो, फोकस्ड लर्निंग करो, मतलब कि बुक्स पढ़ो या किसी स्किल पे काम करो, नॉलेज गेन करो, उन चीजों का जो चीज एक्चुअली मैटर करती है। अपने बॉडी पे वर्क करो, वर्कआउट्स लगाओ, जिम जाओ या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करो। बस एक फिट बॉडी बिल्ड कर लो, अच्छा खाना खाओ, अच्छे तरीके से सो और अपने प्रेजेंस को ऑब्जर्व करते रहो। डेवलप इमोशनल इंटेलिजेंस, मतलब सामने वाले के इमोशंस को समझो, नोटिस करो और उस हिसाब से थॉटफुली रिस्पॉन्ड करो। इन सब चीजों को तुम यदि कंसिस्टेंटली करोगे, तुम्हारे माइंड पे काम करोगे, तुम्हारी बॉडी पे काम करोगे, तुम्हारे हैबिट्स पे काम करोगे, तो तुम्हारी प्रेजेंस तुम्हारी सुपर पावर बन जाएगी। योर बॉडी इज द मिरर ऑफ योर माइंड। तुम्हारे थॉट्स को स्ट्रेंथन करो, अपनी बॉडी के साथ डिसिप्लिन रहो, एंड देन तुम्हारे प्रेजेंस में एक नेचुरली पावर रिफ्लेक्ट होगी। डोंट जस्ट एम फॉर अ फिजिक। फिजिक कोई बिल्ड कर लेता है भाई आज के टाइम पे, इट्स इजी। जिम भी जाने की जरूरत नहीं, तुम घर बैठे बैठे बना सकते हो। मैंने खुद ने बनाया। यू शुड एम फॉर एनर्जी, कॉन्फिडेंस, आर्टिकुलेशन, इमोशनल इंटेलिजेंस, दैट्स योर प्रेजेंस। ये सब मिलके तुम्हारा प्रेजेंस बनता है। तुम्हें इस पे ध्यान देना चाहिए। ये चीजें हर कोई नोटिस करता है। तुम्हारी फिजिक्स सिर्फ तुम्हारे फिजिकल अपीयरेंस को इनहेंस करती है, और तुम्हारी ये प्रेजेंस तुम्हारे शब्दों से ज्यादा बड़ी होती है, ज्यादा लाउड होती है और हमेशा रहेगी। सो दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, गुड बाय।